हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फन फिक्शन का फिर से नेक्स्ट पार्ट माय जेंडर्स गैंगस्टर का। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था वांग जी एंड जो विजिंग थे ना वो शॉप के अंदर थे। एंड जो वांग जी था ना उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो एकदम विजिंग को डरा दिया था उस दिन जब फाइट हुई थी तब। बट उसके बाद जैन जो विजिंग है ना वो छोड़ के जाना चाहता है बीजिंग को, क्योंकि वो डर गया है आयुआन को सेफ्टी को लेके, अपने लिए नहीं आयुआन के लिए। और वो लैंसन से बोल देता है कि उसे जाना है यहाँ से। उसके बाद वांग जी भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अब बीजिंग जाना चाहता है तो वांग जी उसे रोक नहीं सकता है। और वांग जी के दिल में धीरे धीरे बीजिंग के लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी उसके प्यार भी करने लगा है, बट एक्सेप्ट करने में डर रहा है अभी भी कि बीजिंग को जब पता चलेगा कि वो कौन है तो कहीं उन दोनों के बीच में सब खराब ना हो जाए। अभी वांग जी और लैन सिजन आए हुए थे जियांग फैंगम्यान के यहाँ पर, वो भी अपनी एक मीटिंग को करने के लिए। एंड लैन सिजन जिस इंसान से प्यार करते हैं वो कोई और नहीं, वो है जियांग चैंग, बीजिंग का भाई। और अभी लान सिचन जो है ना वो जियांग चैंग के रूम में आते हैं। जियांग चैंग देख के बोलता तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड ये सुनने के बाद जेवुजुन बोलते हैं कि हाँ मैं क्यों, मुझे यहाँ देख के खुश नहीं हो तुम? ये बोलते हुए जेबुजुन जो है ना वो आगे बढ़ने लगते हैं, यानी कि लान सिजन उसकी ओर आगे बढ़ता है। बट तभी जियांग चैंग गुस्से में बोलता है मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। एंड ये सुनने के बाद लान सिजन अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वो देखते हैं अपनी ओमेगा को। उन्होंने बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी ओमेगा को देखा था और वो उसे डराना नहीं चाहते थे। लान सिजन बोलते हैं माय ओमेगा प्लीज़ मेरी बात सुन लो। बट जो जियांग चैंग था ना वो बोलता नहीं, मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ और तुम मेरे अल्फा नहीं हो और मैं तुम पे कभी यकीन नहीं करूँगा नवा। जियांग चैंग जो है ना वो अपने हाथ टेबल पर रखते हुए बोल देता है। लान सिजन इससे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब वानियन प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ प्लीज़। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें प्यार दूंगा प्लीज़। तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार हो प्लीज़। पर जियांग चैंग जो है ना वो बोलता नहीं, मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता और मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं कर सकता हूँ। तुमने मुझसे सच छुपाया था, अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई थी और मैं कभी भी अपनी लाइफ को ऐसी जगह नहीं डालना चाहूँगा। एंड मेरी फैमिली की लाइफ भी खतरे में आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम लोग किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हो, तुम लोग गैंगस्टर्स हो। एंड ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते हैं पर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा प्लीज़, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्लीज़। बट जियांग चैंग बोलता नहीं नहीं, तुम लोग दूसरों को हर्ट करते हो तो हमें भी करोगे। नहीं, इससे बेटर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, मेरे बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा। लान सिजन जो है ना वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं और वो जियांग चैंग को देखते हुए बोलते हैं प्लीज़ मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लान सिजन जो है ना वो बोल देते हैं और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था क्योंकि वो ऐसे नहीं देख सकता था। लायन सिजन जो है ना वो जियांग चैंग को देखते हैं, वो भी अल्फा आइज से। जियांग चैंग इससे मेल्ट होता है कुछ मोमेंट के लिए, बट फिर से वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और वो अपनी बैक लायन सिजन की ओर कर लेता है। जियांग चैंग जो है ना वो खुद हर्ट था, बट वो अपना ये साइड लायन सिजन को नहीं दिखा सकता था। इसके बाद जियांग चैंग कैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करता है। वो देखता है लायन सिजन को और फिर बोलता है मिस्टर लायन सिजन प्लीज़ जाइए यहाँ से। लायन सिजन उठ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था बट वो जियांग चैंग को फोर्स नहीं कर सकता था, वो बस उसे एडमायर करता है। एंड वो क्विकली जो है ना वो चुपचाप करके एकदम साइलेंटली रूम से चला जाता है। जियांग चैंग टर्न करता है और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जियांग चैंग जो है ना वो बोलता है अल्फा, और उसकी आंखें भी शाइन करती है पर्पल कलर के अंदर, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। अब हम देखते हैं जियांग चैंग और जो लान सिजन है उनका रिलेशनशिप। लान सिजन और जियांग चैंग जो है ना वो एक दूसरे को लगभग 4 सालों से जानते हैं। वो दोनों एक अवार्ड शो के दौरान मिले थे और उसके बाद से ही लान सिजन ने जियांग चैंग को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था और जियांग चैंग बहुत इजीली लान सिजन के प्यार में पड़ गया था और वो लोग 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। बट इन 2 साल के अंदर जियांग चैंग को कहीं ना कहीं सडनली डाउट होने लगा कि लान सिजन एक गैंगस्टर है कहीं ना कहीं। एंड देन जियांग चैंग ने जब स्पाई जो है ना वो एक भेजा लान सिजन के पीछे, तब उसे असलियत का पता चला कि लान सिजन जेवुजुन है, वो भी गैंगस्टर।
एंड ये सब जानने के बाद जियांग चेंग का दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है। एंड फिर वो लान सेचन से मिलता है और उसके बाद वो उसे ब्रेकअप कर लेता है और कभी उससे नहीं मिलता। उसके बाद वो कोई कांटेक्ट नहीं रखता लान सेचन से, क्योंकि उसे डर था। गैंगस्टर की फैमिली जो होती है वो हमेशा डेंजर में होती है, कभी भी हमला हो जाता है, कभी भी कोई मार सकता है उन्हें आकर, और ये फैमिली जियांग चेंग को नहीं चाहिए थी। इसीलिए वो लान सेचन से दूर हो जाता है। जियांग चेंग बस सब चीज़ें, ओल्ड मेमोरीज़ को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। वो डोर को देखता है और रिमेंबर करता है अपनी पुरानी मेमोरीज़ को लान सेजन के साथ, और उसे बहुत हर्ट होता है। लान सेजन जैसे ही रूम से जाते हैं वो तुरंत ही वॉशरूम में आते हैं और वो बस वॉल पर हिट करते हैं। उसकी आंखें जो है ना वो ब्लू कलर की थी, अपने ओमेगा को चाह रही थी। वो दिखा रही थी कि उसकी ओमेगा को ज़रूरत है, उसके अल्फ़ा को। बट जियांग चेंग ना ही तो उससे सुनने के लिए कुछ तैयार था और न ही उन आँखों को रीड करने के लिए तैयार था। वो पूरी तरह से दूर हो चुका था। लान सेचन फिर जो है ना वाटर अपने फेस पे डालते हैं और वो अपने आप को मिरर में देखते हैं। लान सेचन अपने फेस को वाइप करते हैं हैंकरचीफ से, एंड देन फिर वो वापस आते हैं और वापस आने के बाद उनका ऑरा भी चेंज हो जाता है। इसके बाद लान सेजन वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं शॉप का सीन। नेक्स्ट डे वांग जी जो है ना वो वीजिंग की शॉप पर आता है। वीजिंग हैप्पीली वांग जी को ग्रीट करता है शॉप के अंदर, एंड लान ज़ैन जो है ना वो उसके दिल में तो तितलियाँ उड़ने लगती हैं वीजिंग की ब्यूटीफुल स्माइल देखकर। बट वो कोई रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप अंदर जाता है और अपने काम पर फोकस करने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद एक ओमेगा जो है ना वो फीमेल कस्टमर शॉप के अंदर एंटर करती है, एंड वांग जी जो है ना वो उसे हेल्प करता है प्रोडक्ट को बाय करने में, और वो उसे बताता है कि मतलब क्वालिटी क्या है, रेट क्या है प्रोडक्ट का। एंड वो ओमेगा जो फीमेल थी ना वो अट्रैक्ट होती है वांग जी की ओर, उसकी मस्कुलर बॉडी एंड उसके डोमिनेटिंग फेरोमोन की ओर। हम देखते हैं जो लेडी थी ना वो वांग जी को टच करने लगती है उसके शोल्डर पर। पहले वांग जी ध्यान नहीं देता इस चीज़ पर, और वो ऐसे भी प्रिटेंड करती है कि जैसे हाँ उसने तो कुछ किया ही नहीं है। बट वो फीमेल ओमेगा जो है ना फिर वांग जी के साथ बातें करना शुरू कर देती है प्रोडक्ट को लेकर, एंड वो बार बार वांग जी को टच करना शुरू कर देती है उसके हाथों पर एंड उसके आर्म्स के ऊपर। एंड नाउ वांग जी नोटिस करता है कि ओमेगा जो फीमेल है वो क्या करने की कोशिश कर रही है। एंड वांग जी एक कोल्ड और मतलब बोल सकते डेंजरस ओरे के साथ बोलता है, मिस मुझसे दूर रहिए। एंड ये सुनने के बाद वो लेडी बोलती है, ओह मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि तुम बहुत अट्रैक्टिव हो। एंड क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे? हम डेट पे चल सकते हैं, कुछ दिनों के लिए बन जाओ मेरे बॉयफ्रेंड। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी कोल्ड फेस के साथ उस ओमेगा फीमेल को घूरने लगता है और उसके अंदर कोई इमोशन नहीं थे। एंड जो ओमेगा फीमेल थी जो है ना वो शिवर करती है, बट अभी भी वो अपना आई कांटेक्ट वांग जी से बनाए रखती है। वांग जी उसे स्ट्रेट फेस के साथ बोल देता है, अगर आपको कुछ बाय करना है तो बाय करो, एंड मुझ पे फ्लर्ट करने का ट्राई मत करो वरना। एंड वांग जी डार्क वॉइस में बोलता है और वो अपनी पॉकेट से गन निकालता है और वो उस फीमेल ओमेगा की ओर कर देता है। एंड ओमेगा ये देख के डर जाती है। वो तुरंत ही अपना प्रोडक्ट लेती है जो उसने ख़रीदा था और वो तुरंत ही जो है ना वहाँ से चली जाती है। वो काउंटर के पास आती है एंड वांग जी जो है ना वो अपनी उसी गन को वापस पॉकेट में रख लेता है एंड वो अदर कस्टमर की हेल्प करता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वी यिंग को, जो ओमेगा फीमेल थी ना वो प्रोडक्ट दिखाती है जहाँ काउंटर था वी यिंग को, एंड वी यिंग जो है ना उस लेडी की ओर घूरने लगता है। एंड उसने सब कुछ देखा था कि कैसे ये लेडी जो है ना वांग जी को सेड्यूस करने की ट्राई कर रही थी। एंड वी यिंग जो है ना वो हैप्पी था कि वांग जी ने इसे इग्नोर कर दिया। एंड वी यिंग जो है ना वो नहीं देख पाया कि वांग जी ने उसे गन दिखाई थी, जिस वजह से ये डर चुके हैं लेडी। एंड वी यिंग ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, वो तो कुछ और ही देखने में लगा हुआ था इसलिए। एंड वी यिंग को पता भी नहीं है कि वांग जी के पास इस वक्त भी एक गन है। उसने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, बस उसका तो ध्यान इसी चीज़ पे था कि फ़िलहाल के लिए ये लेडी जो है ना वो वांग जी को सेड्यूस कर रही थी। एंड उसे बहुत गुस्सा है। वी यिंग उस लेडी को घूरता है एंड वो लेडी जो है ना कन्फ्यूजिंग फेस के साथ उस बार के ओनर को देखने लगती है, यानी कि शॉप ओनर को देखने लगती है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था भाई ये शॉप का ओनर उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। इसके बाद वी यिंग जो है ना वो बोलता है, मिस तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जो है ना वो उससे दूर रहो, ठीक है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। और वी यिंग उसे डांट देता है एंड वो लेडी बोलती है, हाँ व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। वी यिंग जो है ना उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और वो गुस्से में उसका बिल देता है एंड उसके हाथों में थमा देता है।
वो लेडी जो है ना वो अभी भी कंफ्यूज थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट फिर भी भाई उसे क्या करना, वो तुरंत ही जो पे था ना कर देती है जितना भी अमाउंट उसका हुआ था। और उसके बाद वो लेडी तुरंत ही वहाँ से जो चीज़ थी ना अपनी लेती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। ऑब्वियसली अब उसे जाना तो होगा ही। हम देखते हैं इसके बाद जो वीइंग था ना वो बोलता लानजान। वांग जी जो है ना वो बोलता और वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, मेरे साथ चलो। ओके, वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग बोलता है शू यांग सोंगलन, मैं और वांग जी बाहर जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। ओके, तुम लोग शॉप का ध्यान रखना। ओके, ये सुनने के बाद सोंगलन बोलता है ओके बॉस। एंड इसके बाद शू यांग बोलता है आप जाइए, हम शॉप का ध्यान अच्छे से रखेंगे। इसके बाद वीजिंग जो है ना वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड इस चीज़ की वजह से वांग जी तो शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली वीजिंग को देख रहा था। बट वीजिंग जो है ना वो वांग जी को शॉप से बाहर लेकर आता है एंड वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हुआ क्या, ये अचानक से उसे मतलब क्या हो गया। एंड वांग जी को फील होते हैं वीजिंग के फेरोमोन्स जो कि घूम रहे थे वीजिंग के चारों तरफ और वो भी जेलसी वाले। वांग जी अपनी जगह पर ही रुक जाता है एंड वीजिंग उसकी ओर टर्न करता है एंड वांग जी को देखने लगता है। वांग जी फिर रिमेंबर करता है कि कैसे वो लेडी वांग जी को सेड्यूस करने की ट्राई कर रही थी। वांग जी सोचता है कि क्या वो रीज़न हो सकती है कि वीजिंग जेलस है। वांग जी अभी श्योर नहीं था बट वो वीजिंग को देखने लगता है एंड वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता है मेरे साथ चलो, क्या हुआ तुम्हें। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि अब हाँ। इसके बाद वो लोग शॉप से बाहर आ जाते हैं। वीजिंग वांग जी को लेके जो है ना कैफ़े आता है एंड देन वहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं विंडो के पास में जो सीट थी वहाँ पर। एंड फिर वीजिंग अपने और वांग जी के लिए 2 कॉफ़ीज़ ऑर्डर करता है एंड वीजिंग वांग जी को देखने लगता है एंड जो वांग जी था ना वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग बस वांग जी को ही देख रहा था, इसकी वजह से वांग जी को थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है। बट तभी वांग जी बोलता है वीजिंग अब क्या सब कुछ ठीक है। वीजिंग जो है ना गुस्से में बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखने लगता है। कुछ टाइम के बाद वेटर जो है ना वो 2 कॉफ़ी के कप वहाँ पे ला के रख देता है वांग जी और वीजिंग के लिए। एंड इसके बाद वीजिंग कॉफ़ी का सिप लेता है। कॉफ़ी हॉट थी जिस वजह से वीजिंग का जो माउथ था ना वो जल जाता है। वीजिंग बोलता आह ओह कितनी गर्म है। एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलता वी एंड वो डर जाता है वीजिंग के लिए। वो तुरंत ही अपनी कुर्सी से चेयर से उठ जाता है एंड देन फिर वो वीजिंग के पास आता है एंड वीजिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को। वांग जी वीजिंग का फेस पकड़ता है एंड देखता है एंड वीजिंग का फेस अपनी ओर करके जो है ना वो बोलता है कि तुम ठीक हो। वीजिंग जो है ना बोलता नहीं दर्द हो रहा है। एंड वांग जी जो है ना वीजिंग के फेस के जो पास है ना लिप्स के पास फूंक मारने लगता है एंड वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता वीजिंग तुम क्या करते रहते हो, हाँ देखो क्या कर लिया है तुमने। हाँ, सच में तुम अपने आप को हर्ट कर लेते हो, तुम ध्यान क्यों रखते हो अपना। एंड वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था एंड वो भी ओपन माउथ करके वांग जी को देखते जा रहा था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के फेस को देख रहा था बट वीजिंग तो वांग जी को देख रहा था एंड उनकी कन्वर्सेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही थी। एंड वांग जी का कॉन्सेंट्रेट तो है ना वो पूरे के पूरे वीजिंग के जले हुए फेस की ओर था, यानी कि उसकी जो जीभ थी या लिप्स थे जिन पे गर्म कॉफ़ी लगी थी तो वो जल गए थे। एंड वीजिंग जो है ना वो बस देखने लगता है वांग जी को। वीजिंग वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है एंड वीजिंग जो है ना वो वांग जी की ओर थोड़ा सा उसके क्लोज आ जाता है और तभी वीजिंग की आइज़ पड़ती हैं उसी लेडी पर जो वीजिंग की शॉप में वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और ये देखने के बाद तो वीजिंग जो है ना वो एक डेविल स्माइल देता है। वो सेम लेडी यहाँ पर आई हुई थी अपने दोस्तों के साथ एंड जब वीजिंग ये सब देखता है ना तो उसे एक आइडिया आता है और वो एक डेविल स्माइल दे के जो है ना वो बोलता लहसन मुझे हर्ट हो रहा है। और वो थोड़ा सा लाउडर बोलता है एंड जो ओमेगा फीमेल है ना वीजिंग की वॉइस सुनती है वो तुरंत ही साइड में देखती है एंड वीजिंग को वहाँ देख के शॉक। एंड वांग जी और जो वीजिंग थे ना वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे एंड जिस एंगल पर वो देख रहे थे ना वो ऐसा ही लग रहा था कि वीजिंग और वांग जी एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई होगा तो सभी लोग यही सोचेंगे क्योंकि एक तो वीजिंग ऐसी हरकतें कर रहा था और ऊपर से वांग जी वीजिंग के काफ़ी क्लोज था। वीजिंग दोबारा से बोलता लहसन मुझे मुझे दर्द हो रहा है। एंड वीजिंग जेलसी की वजह से फिर से वाइनिंग साउंड निकालता है और उसे पता भी नहीं है कि वो वियर्ड बिहेव कर रहा है बट फिर भी वो कर रहा था। एंड जो ओमेगा फीमेल थी ना ये सब देखने के बाद अपनी आइज़ को रोल करती है और अपने दोस्तों पर फोकस करती है। एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग के माउथ के पास में, या बोले कि वीजिंग का माउथ ओपन था तो वो है ना अपने माउथ से वीजिंग के माउथ में जो है ना वो एयर ब्लो कर रहा था, यानी कि फूंक मार रहा था। उसका जो माउथ था ना वो जल गया था इसी वजह से। जब वो वीजिंग का स्वीट मोइन साउंड सुनता है ना तब वो एकदम से रुक जाता है और वो देखने लगता है वीजिंग को कि वीजिंग कैसे जो है ना एकदम अजीब साउंड निकाल रहा है। और वीजिंग को पता नहीं है कि वीजिंग के इन साउंडों की वजह से एक बीस्ट जाग रहा है
एंड वो लैन वांग जी था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को घूरने लगता है अपने डार्क आइज से, एंड वीजिंग की आंखें बंद थी, एंड वो वीजिंग के जो है ना वो हाथों को देखता है जो कि उसके शोल्डर को स्क्वीज कर रहे थे। एंड वीजिंग दोबारा से मॉर्निंग करता है और बोलता है लैनसन मेरा माउथ हर्ट कर रहा है, मेरा माउथ जल रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। एंड वांग जी की आइज़ और डार्क हो जाती हैं और वांग जी की ग्रिप टाइट हो जाती है वीजिंग के फेस के ऊपर, क्योंकि उसने वीजिंग के चिक्स को पकड़ा हुआ था। एंड वांग जी गल्प करता है। वीजिंग का जो ये मॉर्निंग साउंड था ना, ये बहुत ज़्यादा वांग जी को इफ़ेक्ट कर रहा था। वांग जी अपने इनर बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग से बोलता, वीजिंग अगर तुम्हारा माउथ बंद कर रहा है तो तुम्हें आइसक्रीम खानी चाहिए। एंड वीजिंग ये सुनने के बाद तुरंत ही अपनी आइज़ ओपन करता है, एंड वो वांग जी की डीप डार्क एंड मिस्टीरियस आइज़ के अंदर देखता है। एंड वीजिंग की बॉडी शिवर कर जाती है, उसको ऐसा लगता है जैसे गूज़बम्स आ रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट की वजह से। एंड वीजिंग जो है ना वो हेजिटेशन फील करते हुए बोलता है अब नहीं। एंड वांग जी फिर वीजिंग के चिक्स को छोड़ देता है, एंड वो वहाँ से उठ जाता है, अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। ये पब्लिक प्लेस था जिस वजह से वांग जी ने अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल कर लिया। वांग जी वीजिंग को किस करना चाहता था एंड उसे बाइट करना चाहता था वीजिंग के लिप्स पे। वीजिंग जब मॉर्निंग कर रहा था तब, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता है। वांग जी कैसे तैसे करके अपने आप को रोक लेता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, बट वीजिंग उसका हाल बुरा हो गया था। वीजिंग जो है ना वो सोचने लगता है, एंड वो वांग जी को देखता है। दैन फिर वीजिंग जो है ना वांग जी को देखते हुए अपना सर नीचे कर लेता है और वो कॉफ़ी की एक सिप लेता है। अब उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, एंड वीजिंग जो है ना वो बस चुपचाप कॉफ़ी पीता है और वांग जी विंडो से बाहर देख रहा था। और एक मोमेंट के लिए ना उन दोनों के बीच में सब कुछ ऑकवर्ड हो गया था। वीजिंग सोचता है ओह गॉड वीजिंग तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम ये क्यों कर रहे थे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, हाँ लैनसन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, वो सोच रहा होगा कि तुम परवर्ट हो, हाँ तुम क्यों करते हो ऐसा। वीजिंग अपने आप को ही ब्लेम करता है, एंड वांग जी जो है ना वो कॉफ़ी पीते हुए वीजिंग को देखता है अपनी आइज़ के कॉर्नर से। और वीजिंग के जो ईयर्स थे ना वो रेड हो गए थे, एंड वीजिंग जो है ना बिल्कुल एकदम शाइन कर रहा था, उसका फेस भी शाइन कर रहा था। सनलाइट जो है ना वो मतलब जो खिड़कियाँ थी उससे अंदर आ रही थी और वीजिंग के फेस पर पड़ रही थी, जिस वजह से वो सिल्वर कलर के अंदर और भी ज़्यादा शाइन कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एंड वीजिंग जो है ना वो एक एंजल की तरह लग रहा था। हाँ जी, वीजिंग को देखते हुए जो है ना वो एकदम से अपने मन में सोचता है सो अडोरेबल, कितना प्यारा लगता है वीजिंग। एंड आफ्टर दैट वांग जी और वीजिंग जो है ना वो अपनी कॉफ़ी वगैरह ख़त्म करते हैं और कैफ़े से बाहर आ जाते हैं और फिर वो दोनों शॉप की ओर निकल जाते हैं। अभी हम शॉप के अंदर का सीन देखते हैं। वीजिंग चुपचाप करके काउंटर पर बैठा हुआ था, एंड वांग जी जो है ना अपने उधर काम कर रहा था। दोनों एक दूसरे का अवॉइड कर रहे थे, बट सीक्रेटली दोनों एक दूसरे को देख भी रहे थे। तभी जो है ना कैफ़े जो वीजिंग की शॉप थी उसके अंदर एक कस्टमर आता है, एंड वो अंदर एंटर करता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल थी, और वो जो है ना तुरंत ही काउंटर के पास आता है, एंड वो कस्टमर बोलता है हेलो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाय सर, आपको कुछ चाहिए। एंड वीजिंग बहुत ही पोलाइट वे में पूछता है, एंड वीजिंग अभी काउंटर से देखता है साइड में। वीजिंग जो है ना बहुत इनोसेंट था, उसके फेस पे स्माइल थी, और जो पर्सन आया था ना अभी वो तो वीजिंग को देख रहा था। कस्टमर जो है ना वो बोलता है कि अब मुझे बुक चाहिए। वीजिंग बोलता है ओके, एंड वीजिंग जो है ना वांग जी की ओर टर्न करता है। वांग जी जो है ना वो अभी न्यू कस्टमर को नोटिस नहीं किया था उसने, एंड सॉन्गलैन एंड शुयांग ने भी नोटिस नहीं किया था। एंड जो वीजिंग था ना वो बोलता है लैनसन यहाँ पर आओ, एक कस्टमर आया है, उसे बुक चाहिए एंड तुम्हें उसे बुक दिखानी है। वांग जी जो है ना वो स्माइलिंग फेस के साथ देखता है, एंड देन फिर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस चुपचाप अपना काम कर रहा था, तभी वो कस्टमर स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है, एंड इसके बाद वांग जी भी वीजिंग को देखता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है और जैसे ही वो मतलब उस कस्टमर की ओर टर्न करता है वांग जी शॉक। एंड इसके बाद लान सिचन बोलते हैं कि मेरा नाम लान हुआन है। एंड वांग जी जो है ना वो अपने मन में सोचता है सिचन का सच में यहाँ पे। एंड लान सिचन जो है ना वो पूछते हैं कि कम ऑन मुझे बुक्स को दिखाओ, मुझे नॉवेल्स रीड करना बहुत पसंद है, तो क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो एक नॉवल को ढूंढने में। एंड वो वांग जी से पूछता है और वो अपनी स्माइल को कंट्रोल करता है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ। लान सिचन जो है ना वो देखते हैं वांग जी को, एंड वांग जी फिर उन्हें वहाँ से लेके चला जाता है और उन्हें बुक शेल्फ दिखाता है। लायन सेजन वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलते काका आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। लायन सेजन बोलते हैं एक्चुअली वांग जी मैं यहाँ पर आया हुआ था तुम्हारे ओमेगा को देखने के लिए। सच में वांग जी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तुम्हारी चॉइस जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो बस देखना चाहता था कि जिसे तुम पसंद करते हो वो आखिर दिखता कैसा है, एंड वो बहुत प्यारा है।
वांग जी के ईयर्स एकदम रेड हो जाते हैं और वो अपना सर नीचे कर लेता है। एंड सॉन्गलैन जो है ना वो फ्लोर को साफ कर रहा था और वो बिना देखे ही बोल देता है, हे साइड हटो तुम प्लीज़, तुम जो अपने शूज़ की वजह से यहाँ पे मिट्टी लेकर आ गए हो, मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और उसने नहीं देखा था कि ये लान सिजन है। इसके बाद लान सिजन देखते हैं और बोलते सॉन्गलैन ये मैं हूँ। एंड सॉन्गलैन जो है ना ये सुनने के बाद लान सिजन को देखता है और उसका तो माउथ ओपन हो जाता है और बोलता है हाँ आप यहाँ पे, और उसे समझ नहीं आ रहा था ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड लान सिजन तो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं, वो बोलते क्या बात है, कीप इट अप, लगे रहो। सॉन्गलैन बोलते बहुत आप यहाँ पे। लान सिजन बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पे, मैं तो बस यहाँ पे देखने के लिए आया था कि तुम लोग शॉप में क्या कर रहे हो। तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, कीप इट अप। एंड इसके बाद लान सिजन दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं और वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। एंड वहाँ पर जो शू यांग था ना वो जो चीज़ें थी ना उन्हें अरेंज कर रहा था। एंड इसके बाद लान सिजन जो है ना वो बोलते वांग जी मुझे एक नॉवल दो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जाता है, तुरंत ही वो एक रैंडम से कोई भी नॉवल उठा के लाता है और वो लान सिजन को दे देता है। लान सिजन देखते हैं उसे और फिर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बस देखने के लिए आया था शॉप को, एंड ये काफ़ी अच्छी है और मैं जो है ना तुम लोग ग्रेट काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। इसके बाद सॉन्गलैन जो है ना वो बोलता है कि आप दोबारा से आएंगे। लान सिजन बोलता लान सिजन फिर तुरंत ही काउंटर के पास जाते हैं, वीजिंग के पास जाकर वो वीजिंग को नॉवल देते हैं और उसके बाद वो वीजिंग को जो है ना देखने लगते हैं। वीजिंग बिल बनाता है और नॉवल और बिल दोनों लान सिजन को देता है। लान सिजन पैसे पे कर देता है और वो कुछ सेकंड तक वीजिंग को जो है ना वो देखता है और उसे एडमायर करता है और उसके बाद वो शॉप से चला जाता है। ऐसे ही करके कुछ दिन हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद आज एक न्यू कस्टमर शॉप के अंदर आता है और वो एक ओमेगा था। शू यांग की आंखें जैसे ही उस पर पड़ती हैं वो देखता है, बोलता वाह ब्यूटीफुल। शू यांग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती हैं और वो जो है ना अपनी जगह से मुड़ ही नहीं पाता, बस वो उस ओमेगा बॉय को ही देखता रहता है। और वो चलते चलते फिर अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एंड वो ओमेगा बॉय जो है ना वो बोलता है क्या तुम साइड हटोगे। एंड शू यांग जो है ना अपने सेंस में वापस आता है और वो स्माइल करता है और नर्वसली उसे देखने लगता है। एंड तभी उसे एक आइडिया आता है इस ओमेगा का नाम जानने के लिए। इसके बाद वो ओमेगा जो है ना वो बोलता है कि साइड हटो, मुझे अंदर जाना है। इसके बाद जो ओमेगा था ना वो देखने लगता है शू यांग को। शू यांग बोलता है हाँ बट क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे काम करता हूँ एंड कस्टमर का नाम मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पे, तो मुझे अपना नाम बताओ। जो अभी यहाँ पर न्यू कस्टमर आया था ओमेगा बॉय वो देखने लगता है। एंड इसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम साओ चिंगचन है, इसका नाम साओ चिंगचन है, ये 20 साल का है और शंघाई में रहता है, एक स्टूडेंट है और एक ओमेगा है और अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर रहता है। शू यांग देखता है और बोलता है ओ अच्छा तुम्हारा फ़ोन नंबर। एंड ये सुनने के बाद साओ चिंगचन को डाउट होता है और वो उसे देखने लगता है और उसके बाद फिर साओ चिंगचन जो है ना वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है, मुझे तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे से पता है एंड मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा इस शॉप के ऑनर से। एंड तुम मेरा नंबर लेना चाहते हो और उसके बाद मेरा टाइम वेस्ट करोगे। हाँ तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा करूँगा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें बताता हूँ मैं। और वो वीइंग की ओर जाने लगता है उसकी कंप्लेंट करने के लिए। एंड ये देखने के बाद साओ चिंगचन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली चलने लगता है। एंड शू यांग इससे डर जाता है, वो तुरंत ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है यानी कि साओ चिंगचन के, और बोलता है मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो। हाँ देखो ऐसा मत करो। एंड इसके बाद साओ चिंगचन बोलता है कि मुझे परेशान करना बंद करो ओके, तुम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे, हाँ मुझे सब पता कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है एंड मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बोलकर शू यांग को फिर से पुश करता है साओ चिंगचन और उसके बाद वो फीइंग की ओर फिर से आगे बढ़ता है। एंड साओ चिंगचन जो है ना वो आगे बढ़ने लगता है, तभी ये देख के शू यांग जो है ना बोलता है हे रुको एंड प्लीज़। एंड वो तुरंत उसके फिर से सामने आ जाता है एंड इससे साओ चिंगचन जो है ना इरिटेट हो जाता है। एंड शू यांग स्माइल करता है एंड शू यांग बोलता है आई एम सॉरी प्लीज़, मेरी कंप्लेन मत करना प्लीज़। एंड इसके बाद साओ चिंगचन बोलता है तुम एक प्ले बॉय हो अदर लोगों की तरह ही और तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और वो शू यांग को फिर से स्लोली पुश करता है। तभी शू यांग को एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही फ्लोर पर गिर जाता है और अपनी पैर पकड़ लेता है, बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। एंड ये देखने के बाद साओ चिंगचन जो है ना वो डर जाता है, वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है ओ गॉड ये मैंने क्या कर दिया। हाँ मैंने उसे इतना ज़ोर से धक्का दे दिया कि उसे पैर में इंजरी आ गई। साओ चिंगचन सच में डर चुका था, वो बोलता है ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, और वो डर जाता है। एंड शू यांग स्मेक करता है और वो फिर से दना पेन में आवाज़ निकालने लगता है, हाँ ज़्यादा ज़ोर से नहीं बट थोड़ा कम। एंड इसके बाद साओ चिंगचन उसके पार्ट बैठ जाता है एंड देन फिर साओ चिंगचन बोलता है आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें ज़ोर से धक्का देने का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड शू यांग जो है ना वो बोलता है मेरा पैर दर्द कर रहा है, सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, हाँ सच में बहुत ज़्यादा।
एंड वो अपने मन के अंदर जो है ना वो स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं साओ चिंगचन ये देखने के बाद और भी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने नेल्स को बाइट करने लगता है। शू यांग साओ चिंगचन की हालत देख के अपने मन में सोचता है कि ओह, लगता है मैंने इस लिटिल ओमेगा को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। इसके बाद सॉन्ग जो शू यांग था ना वो अपने पैर को मूव करता है और बोलता है ऑलराइट, मैं ठीक हूँ, मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ है। साओ चिंगचन जो है ना एक चैन की सांस लेता है और वो उड़ जाता है फ्लोर से। एंड शू यांग जो है ना वो खुद भी उड़ जाता है। साओ चिंगचन गुस्से में देखने लगता है शू यांग को और वो जो है ना काउंटर की ओर जाने लगता है, बट तभी शू यांग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और साओ चिंगचन को देखने लगता है। शू यांग बोलता है हे, अब प्लीज़ मेरी बात सुन लो। एंड ये बोलते टाइम शू यांग बहुत ही सीरियस हो गया था। साओ चिंगचन शू यांग की ओर टर्न करता है और बोलता है मेरा हाथ छोड़ो। साओ चिंगचन बोलता है कि अब मेरा नाम यांग है, एक्चुअली तुम बहुत ब्यूटीफुल हो एंड मैं बहुत हैंडसम हूँ, इस हैंडसम अल्फा के साथ डेट पे जाना पसंद करोगे? एंड ये सुनने के बाद साओ चिंगचन जो है ना वो बोलता है डिस्गस्टिंग। एंड ये सुनने के बाद शू यांग बोलता प्लीज़ देखो, तुम पहले वो इंसान हो जो मेरे दिल के अंदर आए हो, प्लीज़। एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता साओ चिंगचन उसे देखता है और बोलता शट अप एंड तुम इरिटेटिंग हो। और उसके तुरंत ही बाद जो साओ चिंगचन था ना वो मतलब शॉप को छोड़ के चला जाता है। शू यांग देखता रह जाता है और बोलता हाँ ओ माई स्वीट ओमेगा, क्या करूँ। इसके बाद हम देखते हैं लगभग 1 घंटे के बाद वैन निंग जो है ना वो शॉप में आता है आई युआन के साथ। एंड वैन निंग जो है ना वो बोलता है हे वीजिंग। वीजिंग बोलता है ओह हेलो। इसके बाद आई युआन को देखते हैं, आई युआन तुरंत ही वीजिंग के पास जाता है, बोलता है वीजिंग एंड आपको पता है कल मेरा पीटीएम है, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि मैं आपको बता दूँ। एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग था ना वो बोलता है हाँ मुझे पता है कि कल तुम्हारा पीटीएम है, मुझे तुम्हारे स्कूल से नोटिफिकेशन आ चुका है, ओके। एंड चिंता मत करो। वो तुरंत ही उसे अपनी गोद में कैरी कर लेता है। अभी आफ्टरनून का टाइम था जिस वजह से शॉप के अंदर जो है ना ज़्यादा कस्टमर नहीं थे। हम देखते हैं आधे 1 और घंटे तक कोई कस्टमर नहीं आता है। अभी शॉप के अंदर जो है ना वो शू यांग युआन के पीछे पीछे घूम रहा था एंड सॉन्ग लैन भी, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते और वैन निंग उन्हें देख के स्माइल कर रहा था। तभी वैन निंग बोलता वीजिंग सच में तुमने उन्हें बहुत चेंज कर दिया। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा। एंड वांग जी वैन निंग को घूर रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वैन निंग वीजिंग से बातें कर रहा है। वांग जी वीजिंग के पास आता है और उसके बाद जो है ना वीजिंग देखता है, बोलता हाँ वांग जी। वांग जी बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता बोलो। वांग जी जो है ना वीजिंग के और भी पास आता है एंड वो वीजिंग के हाथ को पकड़ लेता है एंड वीजिंग इससे ना थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और एक्साइटेड भी। इसके बाद जो वांग जी था ना वो वीजिंग को देखता है और बोलता है कि एक्चुअली वीजिंग मेरा सर दर्द कर रहा है, अपने कि क्या तुम मेरा सर दबा दोगे। और वो वीजिंग को देखने लगता है कुछ टाइम तक और उसे अजीब लग रहा था। वीजिंग जो है ना वो देखता है, बोलता हाँ तो अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो। एंड वांग जी जो है ना वो चेयर पर बैठ जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसके वीजिंग के पास कोई भी आए। तो बिल्कुल नहीं भाई, उसके वीजिंग के पास कोई आ ही नहीं सकता है। वांग जी चुपचाप करके वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है एंड वो वीजिंग को देखने लगता है एकदम लॉस्ट पपी की तरह। वीजिंग जो है ना वो वांग जी के पीछे खड़ा हुआ था एंड वो वांग जी के सर के अंदर मसाज करना शुरू कर देता है। एंड वांग जी जो है ना वो वैन निंग को देखने लगता है घूर घूर के। एंड वैन निंग जो है ना वो डाउट करता है वांग जी पे। इसके बाद वैन निंग बोलता है वीजिंग आई थिंक मुझे लगता है कोई जेलस हो रहा है एंड तुम्हें लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए, कोई तुम्हारी अटेंशन चाहता है। वीजिंग बोलता है हाँ कि क्या कहा तुमने, उसे समझ नहीं आता है। वैन निंग जो है ना वो चकल करता है एंड वांग जी को एक ग्लेयर करता है एंड वांग जी भी जो वैन निंग था ना उसे डेथ ग्लेयर देता है। वीजिंग देखता है वैन निंग को और बोलता हाँ क्या कहा तुमने वैन निंग, क्या बोल रहे हो तुम। वैन निंग देखता है वीजिंग को और बोलता नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और इसके बाद वो वांग जी को इग्नोर करता है और अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगता है। वीजिंग वांग जी के सर पे जो है ना वो मसाज करने लगता है एंड वांग जी को अच्छा लगता है कि अब वीजिंग का ध्यान उस पे है। एंड वीजिंग ऐसे ही करके वांग जी के सर को मसाज दे रहा था एंड वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी स्माइल करता है, उसे तो वीजिंग का ऐसे टच करना बहुत पसंद आ रहा था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। कुछ टाइम के बाद जो वीजिंग था ना वो लगभग 10 मिनट तक वांग जी की मसाज करता है और बोलता है वांग जी अब कैसा लग रहा है तुम्हें। वांग जी बोलता है बेटर थैंक्स। वीजिंग वांग जी के सामने आता है और बोलता है वांग जी अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पास वाली शॉप से मेडिसिन ला सकता हूँ। वांग जी बोलता नहीं मैं ठीक हूँ अब। वैन निंग बोलता हाँ हाँ अब तो वो ठीक होगा ही और वांग जी को टोंट मारता है। वांग जी दोबारा से वैन निंग को घूरने लगता है एंड वैन निंग भी वांग जी को घूरता है जैसे वांग जी से घूर रहा था एंड ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कॉम्पिटिशन कर रहे थे। इसके बाद वैन निंग जो है ना वो वीजिंग के पास आता है और वो अपना हाथ वीजिंग के शोल्डर पर रख लेता है एंड वांग जी की ग्रिप टाइट हो जाती है। एंड वैन निंग कैजुअली वीजिंग से बात कर रहा था एंड वीजिंग हैप्पीली उसके साथ बात कर रहा था और रिप्लाई कर रहा था। एंड वांग जी जो है ना वो अल्फा वॉइस के अंदर बोलता वीजिंग यहाँ पर आओ। एंड वीजिंग कन्फ्यूजिंगली वांग जी को देखने लगता है।
वी जिंग बोलता वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हें अभी भी हेडेक हो रहा है। वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता एंड वो तुरंत ही जो है ना वो वी जिंग की आइज़ में देखने लगता है एंड वी जिंग वांग जी के पास आता है। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद हम देखते हैं वांग जी बोलता है वी जिंग मेरे साथ रहो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सुन के वी जिंग बोलता हाँ क्या हुआ वांग जी तुम्हें, एंड वो अपना हाथ वांग जी के फोरहेड पे रखता है उसका फीवर चेक करने के लिए। वांग जी जो है ना वो बोलता है कि अब मैं वो, तभी वी जिंग बोलता है लैंसन क्या तुम्हें फीवर है, हाँ तुम वीकनेस क्यों फील कर रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या तुमने खाना नहीं खाया अच्छे से, हाँ क्या हो रहा है तुम्हें मुझे बताओ। वांग जी जो है ना वो हैप्पी था कि अब वीजिंग उसका ध्यान रख रहा है और उसे यही चाहिए वीजिंग की अटेंशन। वो बस वीजिंग की अटेंशन चाहता है, कोई और वीजिंग की अटेंशन ले ये उसे पसंद नहीं है। और वेन